वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। जुलाई से मजदूरों के बच्चों को फ्री कोचिंग। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगेगी क्लास। छत्तीसगढ़ के मजदूरों के बच्चों को फ्री प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार फ्री कोचिंग क्लासेस की सुविधा देने जा रही है। प्रदेश के 10 जिलों में मुफ्त कोचिंग क्लासेस जुलाई में ही शुरू हो जाएगी। इसके आवेदन प्रक्रिया भी विभाग ने बता दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बच्चों को इन कोचिंग क्लासेस में पीएससी, व्यापम और बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने का मौका मिलेगा। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के रजिस्टर्ड हितग्राहियों के लिए योजना है। साथ ही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग सहायता योजना सरकार लेकर आई है। मंत्री ने बताया कि अब रजिस्टर्ड श्रमिक और उनकी संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुसार 4 से 10 महीने तक मुफ्त कोचिंग मिलेगी। यह कोचिंग लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस भर्ती जैसी परीक्षा में मदद मिलेगी। कोचिंग और योजना का लाभ लेने के लिए कैंडिडेट चॉइस सेंटर या श्रम कार्यालय के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नियम अनुसार यहाँ पर पंजीकृत श्रमिकों की अगर मौत हो चुकी है तभी ही बच्चों को सुविधा मिलेगी। अगर पंजीकृत श्रमिक की यहाँ पर मौत 9 जून 2020 से पहले हुई है तो पुराने अधिसूचना के अनुसार योजना के लिए उनके बच्चे पात्र है। वही जो हितग्राही जो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मौत और साथ ही यहाँ पर दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े हैं वे भी आवेदन कर इस मुफ्त कोचिंग का लाभ ले सकते हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद जिले में इस योजना की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश के 3 जिले रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में कुल 50-50 4 बैच अब तक भरे जा चुके हैं। अन्य जिलों से आए आवेदन की जांच कर बैच तैयार करने का काम जारी है। अंतर्राष्ट्रीय शराब तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त, आबकारी विभाग ने की कार्यवाही। कोरबा में शराब तस्करों के खिलाफ आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही की है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से 2,68,000 रुपये की कीमती 912 पाव अंग्रेजी शराब की जब्ती बनाई है। आबकारी विभाग ने यह कार्रवाई कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग में की है, जहां कोरिया और एमसीबी जिले के शराब तस्कर बोलेरो वाहन में शराब की तस्करी कर रहे थे। शाकाहारी भोजन में मिला मांस का टुकड़ा, जांच के लिए पहुंची टीम ने किया बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अशोका बिरयानी रेस्टोरेंट इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है। मोहबा बाजार स्थित अशोका बिरयानी में पालक मटर पनीर की सब्जी में मांस का टुकड़ा मिलने का मामला सामने आया है। दरअसल दुर्ग के 2 युवक दोपहर में लंच करने रेस्टोरेंट पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने वेज पुलाव, रोटी और पालक मटर पनीर की सब्जी ऑर्डर की। खाने के समय पालक मटर पनीर की सब्जी में युवक को मांस का टुकड़ा मिला। इसकी शिकायत उन्होंने प्रबंधन से की। मामले में प्रशासन भी हरकत में आई और खाद्य विभाग की टीम ने जांच के लिए रेस्टोरेंट पहुंची। जसपुर में 4 घंटे हुई मूसलाधार बारिश, नदी नाले उफान पर आए, झरनों पर आया पानी। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में बीते दिन मूसलाधार बारिश हुई जिसके चलते जिले के नदी नाले उफान पर आ गए हैं। बारिश इतनी तेज थी कि यहां पर बगीचा रेलवे मुख्य सड़क पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। बारिश से मार्ग पर बने रपटे से 2 फीट ऊपर तेज पानी बह रहा है। जिले में राजपुरी नदी समेत अन्य नदी नाले उफान पर है। बता दें कि जसपुर में बीते दोपहर से यहाँ पर तेज बारिश हुई है जिसके चलते यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रेल मंत्री से मिले केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, पेंड्रा रोड से बिलासपुर के बीच ट्रेन स्टॉपेज फिर शुरू करने की रखी मांग। बिलासपुर सांसद और केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात कर क्षेत्र की रेल संबंधी समस्याओं से अवगत कराकर उसके निराकरण के लिए मांग रखी। दरअसल पेंड्रा रोड से बिलासपुर के बीच करगी रोड, कोटा, बेलगहना एवं टेंगनवाड़ा स्टॉपेज लंबे समय से बंद है जिसके चलते क्षेत्र के यात्रियों को दिक्कतें आ रही है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का रोजगार भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। यही वजह है कि उन्हें इन स्टेशनों पर ट्रेन की स्टॉपेज से पुनः बहाली करने की मांग क्षेत्रवासियों की मांग पर की है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, भीम आर्मी के प्रमुख नेताओं को किया गिरफ्तार। बलौदाबाजार जिले में 10 जून को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हिंसा भड़काने के आरोप में भीम आर्मी के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें प्रदेश महासचिव रामस्वरूप महिलांगे और प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश कुमार भी शामिल हैं। बता दें कि जिले में हिंसा मामले को लेकर बलौदाबाजार पुलिस ने अब तक घटना में शामिल लोगों 151 को गिरफ्तार कर लिया गया है।
दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर अनिवार्य, कोरबा में मिलेगी टोल टैक्स में छूट, लोगों ने किया था प्रदर्शन। कोरबा जिले में संचालित टोल प्लाजा को लेकर प्रशासन ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की व्यवस्था के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी क्षेत्र में दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कोरबा जिले में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए नेशनल हाईवे के दायरे में संचालित दो टोल प्लाजा को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी। जिस स्थान पर टोल प्लाजा होगा उसके नजदीकी क्षेत्र के लोगों को टोल टैक्स देने के मामले में विशेष छूट दी जाएगी। ऐसे सभी लोगों को उचित रास्ते की जानकारी जमा करने को कहा गया है ताकि मानसिक पास जारी करने का काम हो सके। नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने से पहले युवा हो जाए सावधान, मिल रही है ऐसी शिकायतें, युवती ने लगाया गंभीर आरोप। धमतरी शहर के रत्नाबांधा रोड में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी संचालित है। सप्ताह भर में इस कंपनी के खिलाफ 2 शिकायत थाना पहुंच चुका है। कंपनी के कामकाज के बारे में भी पूछताछ की गई है। 26 जून को कुछ युवती थाने पहुंची और कंपनी के खिलाफ प्रताड़ना सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। युवतियों पर कंपनी के कुछ लोगों द्वारा रिपोर्ट नहीं कराने के लिए दबाव भी डाला गया। डर और लोकलाज को लेकर अंततः युवतियों ने थाने में लिखी शिकायत नहीं की। रात 11:30 बजे तक कोतवाली के बाहर कंपनी के लोगों का मजमा लगा रहा। बता दें कि कुछ दिन पूर्व इसी कंपनी के खिलाफ 2 युवतियों ने प्रताड़ना की शिकायत की थी। तब यह कंपनी गोकुलपुर रुद्री रोड में संचालित हो रही थी। पुलिस ने कंपनी को बंद कर शहर छोड़ने को कहा था। इधर पुलिस को गुमराह कर कंपनी ने अपना दूसरा सेटअप रत्नाबांधा रोड में बना लिया। लगातार कंपनी की मिल रही शिकायत को लेकर शहर में भी तरह तरह की चर्चा है। सूत्रों ने बताया कि उक्त कंपनी में काम करने वाले एक भी युवक युवती धमतरी के निवासी नहीं है। कंपनी ने धमतरी जिले से 50 किलोमीटर दूर जिलों के लोगों को ही इसमें जोड़ा है। यदि धमतरी का कोई बेरोजगार मार्केटिंग के लिए यहां पहुंचता है तो उसे बिलासपुर सेंटर जाने के लिए कहा जा रहा है। इस मामले को लेकर लिखी शिकायत एसपी को देने वाले हैं। इधर यहां पर लगातार शिकायत मिलने को लेकर पुलिस भी परेशान। इस मामले में टीएसपी नेहार पवार ने बताया कि गुडवे कंपनी की शिकायत लेकर 26 जून को गरियाबंद व महासमुंद क्षेत्र के 2 युवती कोतवाली पहुंची थी। उनमें से यहां पर लिखी शिकायत करने कहा गया। युवतियों ने दूसरे दिन सुबह आकर रिपोर्ट लिखने की बात कही और चले गए। यदि यहां पर शिकायत मिलती है तो पुलिस तत्काल कार्यवाही करेगी। सीएम की विशेष पहल से मिली नई सुविधा से गलत पते के कारण वापस लौटे ड्राइविंग लाइसेंस मिलना हुआ आसान। इस दिन से लागू होगी सुविधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल पर आम नागरिकों को एक और नई सुविधा परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही है। आवेदक के पते पर नहीं पहुंचने वाले ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र अब संबंधित आवेदकों के उनके जिले के क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। आम नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू की जा रही है। प्राइवेट स्कूलों की जून माह की फीस माफ करने ज्ञापन। एनएसयूआई ने कहा 4 दिन लग रही स्कूल, इस महीने की फीस लेना गलत। बस्तर में एनएसयूआई का कहना है कि जिले की प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक छात्र छात्राओं के परिजनों से जून माह की फीस वसूल रहे हैं जो स्टूडेंट की हित से बाहर है। प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधक जून माह की फीस न ले और इस पर शिक्षा विभाग एक्शन ले, इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। दीवार फांदकर रायपुर बाल सुधार गृह से फरार हुए 10 अपचारी, कई पर दर्ज है गंभीर अपराध। राजधानी रायपुर के माना बाल सुधार गृह से बड़ी खबर आ रही है। यहां 10 अपचारी लड़के फरार हो गए हैं। फरार हुए अपचारी लड़के अलग अलग गंभीर अपराध में बाल सुधार गृह में बंद थे। घटना की जानकारी मिलते ही माना बाल सुधार गृह में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना माना थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस फरार अपचारी लड़कों की तलाश पर जुट गई है। इस घटना ने फिर एक बार संप्रेषण गृह की सुरक्षा की पोल खोल दी है। बताया जा रहा है कि सुधार गृह की खिड़कियां पुरानी थी जिसे तोड़कर बैरक से बाहर निकले। इसके बाद बीते सुबह गृह दीवार फांदकर 10 अपचारी फरार हो गए। हिंसा का रास्ता छोड़कर 12 नक्सली हुए समाज की मुख्य धारा में शामिल, एसपी के सामने डाले हथियार। बीजापुर जिले से खबर है, नक्सलियों की खोखली विचारधारा को छोड़कर 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसमें भैरमगढ़ एरिया कमेटी, गंगालूर एरिया कमेटी एवं नेशनल पार्क एरिया कमेटी और माओवादी शामिल हैं। समर्पण करने वाले नक्सलियों में 5 लाख और 1 लाख इनामी माओवादी भी शामिल है। सीआरपीएफ अधिकारियों और बीजापुर एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव के समक्ष नक्सलियों ने समर्पण किया।
बरसाना मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा से बदसलूकी, धक्का मुक्की, नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया। लोग राधा रानी के विवाह पर बयान देने से नाराज थे। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से बीते दिन बरसाना मंदिर में बदसलूकी की गई। धक्का मुक्की करते हुए उनके अंगवस्त्र तक खींचे गए। नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। लोग चिल्लाते रहे कि नाक रगड़वाओ, कान पकड़वाओ। प्रदीप मिश्रा दोपहर को बरसाना पहुंचे हुए थे। उन्होंने राधा रानी के जन्म और विवाह से जुड़े अपने बयान पर माफी मांगी। मंदिर में उन पर इस बात के लिए दबाव बनाया गया कि नाक रगड़कर माफी मांगी जाए। इस घटना के क्रम के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा असहज दिखे। आखिरकार उन्होंने मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी। बस्तर में विकास कार्यों का लाखों रुपए डकार गई सरपंच, एसडीएम ने भेजा जेल। ग्राम सचिव से भी हो रही है वसूली। बस्तर जिले में एक ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा लाखों रुपए गबन करने का मामला सामने आया है। दोषी पाए जाने पर आरोपी सरपंच को जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही ग्राम सचिव से भी शासन की राशि वसूली की जा रही है। मामला बस्तर जिले के भानपुरी ग्राम पंचायत का है, जहां महिला सरपंच मुंगई बघेल ने सचिव के साथ मिलीभगत कर ग्राम पंचायत के विकास के लिए आए लाखों रुपए डकार लिए गए। जांच के दौरान करीब 55 लाख रुपए भ्रष्टाचार उजागर हुआ। जिला प्रशासन की तरफ से सरपंच को गबन की राशि वापस करने का समय दिया गया, लेकिन तय समय पर रुपए वापस नहीं करने पर प्रशासन ने सरपंच को पुलिस रिमांड पर लेने के बाद जेल भेज दिया है। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल कर रहे थे डिजिटल वसूली। शिकायत के बाद एसपी ने किया निलंबित। शक्ति जिले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत के बाद एसपी अंकिता शर्मा ने 2 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि वे शक्ति के हरदी गांव में आम लोगों से वसूली कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस विभाग की बदनामी हो रही थी। इस मामले में एसपी अंकिता शर्मा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अजय प्रताप और मनोज लहरे नामक दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इस कार्रवाई से एसपी अंकिता शर्मा ने जिले में पुलिस व्यवस्था की मजबूती का संदेश देते हुए आम लोगों के बीच विश्वास को मजबूत किया है। सीएचओ ने रची अपहरण की झूठी कहानी, प्रेमी को परिजनों की नजरों में बनाना चाहती थी हीरो, दोनों गिरफ्तार। शक्ति जिले के कचहरी चौक के पास से स्वास्थ्य विभाग में सीएचओ के पद पर कार्यरत अनुपमा जलतारे ने अपहरण की झूठी कहानी रची थी। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपहरण कर 15 लाख रुपए की फिरौती की रकम घर वालों से मांगी थी। आरोपी युवती अपने प्रेमी महेंद्र जागड़े को घर वालों के नजरों में हीरो बनाना चाहती थी। शक्ति पुलिस ने दोनों प्रेमी जोड़ों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 6 दिन से बंद ऐप की निकासी, मांग रहे हैं 6000 रुपये केवाईसी शुल्क। ऐप के विलाप में राशि निवेश करने वालों की निकासी 24 जून से बंद कर दी गई है। इसके लिए कहा गया कि कुछ अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों ने कंपनी के प्लेटफॉर्म रिचार्ज चैनल के खामियों का उपयोग किया है। इस वजह से भारतीय केंद्र जांच ब्यूरो के साथ सहयोग करने के लिए हमारे मंच सिस्टम सुरक्षा स्तर को उन्नत किया। यह जानकारी देती है केवाईसी प्रमाणन के लिए 6000 रुपये का शुल्क मांगा गया है। इसके बाद से निवेशकों में राशि डूबने की आशंका से हड़कंप मचा हुआ है। अनुमानित तौर पर 600 करोड़ रुपए विभिन्न बैंकों के माध्यम से ठग गिरोह ने एकत्रित किया। इसमें करीब 200 करोड़ रुपए प्रारंभिक दौर में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कंपाउंडर मनी के अलावा अतिरिक्त रूप से लौटाए। माना जा रहा है कि इस ऐप का संचालन विदेश से किया जा रहा है। हालांकि जांच के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ सकेगा। छत्तीसगढ़ में टीम इंडिया की जीत का जश्न, रायपुर में कार पर चढ़कर नाचे लोग, फूल चौक तक रहा जाम, आधी रात मनी दिवाली। टीम इंडिया की जीत पर रायपुर से लेकर बिलासपुर तक, दुर्ग से लेकर जगदलपुर तक और पूरे प्रदेश भर में जश्न का माहौल रहा। टीम इंडिया के फैंस हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंडिया इंडिया के नारे गूंजे। रायपुर में कार पर चढ़कर लोगों ने डांस किया। इस दौरान फूल चौक तक जाम लगा रहा। आधी रात कई जगहों पर आतिशबाजी देखी गई। जगह जगह जमकर आतिशबाजी की गई। लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आए, एक दूसरे को जीत की बधाई दी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।